274.70 आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर। इस स्टॉक पर भी आपको नजर रखनी है। वीरेंद्र जी, ये पालवे साहब जरा एक स्टॉक देखिए जरा आप। मैं अपनी स्क्रीन पे मोमेंटम वाला स्टॉक्स देख रहा था इस वक्त। बैंकिंग में मोमेंटम है, रिलायंस में मोमेंटम है। जरा एक बार आप डॉक्टर लाल पैथलैब को देखिए, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री 4180। ये फ्यूचर्स में आपका टेक क्या है? अगर ये फ्लैग का ब्रेकआउट आया तो प्रोजेक्शन क्या बनता है राजेश? क्या इस फ्लैग में आपको 4350 4400 के टारगेट नजर आ रहे हैं क्या? 4180, इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री फॉर डॉक्टर लाल। बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये स्टॉक का सेटअप तो बिल्कुल पॉजिटिव है। इसमें ऑलरेडी एक ब्रेकआउट पहले पिछले वीक में हो चुका है और स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है। बिल्कुल ये स्टॉक के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है ये 4300 4350 की तरफ मूव होते हुए दिखेगा। करंट लेवल से 4120 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे और लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए। चलिए आपके सामने स्क्रीन पर वीरेंद्र जी एक कैश का काउंटर में पेश करता हूं और ये बहुत ही जानी मानी एफएमसीजी कंपनी है लाओपाला। गैप अप ओपनिंग हुई है और चर्चे इनकी बैलेंस शीट के पूरे बाजार में है। आपके सामने 5% ऊपर, कल ये काउंटर 20% ऊपर बंद हुआ और आपके सामने अब 323 के आसपास चलता हुआ। वॉल्यूम देख लीजिए, लगभग 6,70,000 शेयर स्क्रीन पर आपके सामने दहकते हुए। कल के वॉल्यूम में लगभग आप 20% जोड़ लीजिए। यहां पर चंदन जी बताइए क्या कीजिएगा? 325 अब स्क्रीन पर और ऑल टाइम हाई है 368। बिल्कुल काफी अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है और आप देखोगे 4 साल के हाईएस्ट लेवल के आसपास ये काउंटर चल रहा है। और उससे इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले लगभग 70-75 दिनों से ये काउंटर कंसोलिडेट हो रहा था और उस कंसोलिडेशन में कहीं ना कहीं 300 और 315 को हर्डल बना रहा था। बट हमने नोटिस किया इस काउंटर ने 300 के ऊपर कभी क्लोज नहीं हुआ इस रिसेंट कंसोलिडेशन में। और कल जो बड़ा मूवमेंट था और 300 के ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ पे एक पॉजिटिव टेक्निकल ब्रेकआउट्स का ट्रिगर बना। एक बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और मल्टीपल ईयर्स का ब्रेकआउट्स काउंटर के मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा। स्टॉक्स मार्केट बज में फोकस में भी है और ऐसा लग रहा है कि अपने न्यू हाइज को अचीव करता हुआ नजर आएगा। तो 314 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे। आपको कहीं ना कहीं 344 से 355 तक के अपसाइड लाओपाला में देखने को मिलने चाहिए। चलिए ये स्टॉक आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर चलता हुआ। और वीरेंद्र जी, जो हमारे देश का डिनर वेयर मार्केट है, वहां पर आप लाओपाला को लगभग 40% से ज्यादा मार्केट शेयर कंट्रोल करते हुए देखते हैं। लाओपाला आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, याद रखिएगा ये टारगेट आपके जो चंदन के हैं वो है करीब 355 के। शैल जी अगर आप देखें 2-3 पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर मूव आता हुआ, लुक एट पीएनबी, लुक एट बैंक ऑफ बड़ौदा। आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा इनमें से ज्यादा क्लियर चार्ट है। मानस बीओबी पर आपकी राय 80-20, आज ये अपने लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेवल करता हुआ। दैट्स गुड, ये अच्छा बिहेवियर भी है। आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे? देखिए बहुत सारे पीएसयू बैंकिंग नेम्स में आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप कैनरा बैंक की बात कर लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लीजिए, और बैंक ऑफ बड़ौदा आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सही लेवल पे है क्योंकि स्टॉक ने अपना 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच कर लिया है। तो अब यहाँ से कम 85 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 78 के स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करके चलनी है। जी हाँ, बीओबी में अगर आप देखें 78 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और बैंक निफ्टी के लिए अच्छी बात एक शैल जी ये भी है कि एसबीआई भी अपनी पिछले 2 दिन की कैंडल्स के अगर आप देखें हायर शेडो को काट कर ट्रेड करता हुआ 430 465 पर। ये आपकी राय इस पर क्या होगी एसबीआई पर? मैं इनफैक्ट इसके ओआई को चेक करता एक बार जरा, सुबह सुबह कितना एडिशन हुआ है एसबीआई पर। राजेश पालवे जी आपका टेक, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? और डे हाई पर एसबीआई इस वक्त बिल्कुल काफी अट्रैक्टिव लग रहा है इसका सेटअप और हमने अभी मुनाफे के मंत्र में भी ये स्टॉक को रिकमेंड किया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। लेकिन शॉर्ट टर्म भी सेटअप इसका पॉजिटिव है और हमें लगता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से 445 से 450 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। 431 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड करना है तो इसमें 435 की कॉल ऑप्शन 435 की कॉल ऑप्शन भी बाय की जा सकती है एट द मनी की 12.50 रुपए के आसपास ट्रेड करी। इसमें 9 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और इस कॉल के ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है 18 रुपए से 20 रुपए तक टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो एसबीआई में हमें लगता है कि यहाँ से अब एक लीडरशिप लेता हुआ दिखेगा और ये बैंक निफ्टी को जो ब्रेकआउट अवेटेड ब्रेकआउट है उसमें एसबीआई अब यहाँ से एक लीडरशिप पोजीशन में आता हुआ दिखेगा। ये रिलायंस की वो कॉल जो है वो करीब करीब आप समझ लीजिए कि 46 रुपए की कॉल अगर आप देखें 54 पे ट्रेड करते हुए रिलायंस इस वक्त चल रही है डे हाई पर और इसका पूरा एडवांटेज इस वक्त निफ्टी को मिलता हुआ।
चलिए, निफ्टी आपके सामने 17,281 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और रिलायंस के ऑल टाइम हाई में अब आप देखिए सूत भर का फर्क रह गया। 2370 के आसपास ऑल टाइम हाई है। रचना जी से जुड़ते हैं और एक परफेक्ट काउंटर एनबीएफसी स्पेस में चहकता हुआ। रचना जी। जी, एक दो दिन पहले हमने एसआर ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की बात करी थी, जो वो 200 डीएमए से सपोर्ट ले रहा था। आई लाइक टू कंटिन्यू विद दैट काउंटर, और पोजिशनली अगर कोई लेना चाहता है तो 1320 पे एसएल रखे, इंट्राडे का है तो 1340 पे एसएल रखे, और टारगेट हो सकता है 1380 और 1400 एंड 1400 प्लस के। चलिए, आपके सामने ये कॉल आता हुआ दिख रहा है एनबीएफसी स्पेस से। वीरेन जी, 3 काउंटर्स आपको बहुत बढ़िया मूव देते हुए दिखेंगे और वो भी रियल एस्टेट स्पेस में। ये बहुत ही डीप वैल्यू स्टॉक्स हैं। डायरेक्टर साहब, सबसे पहले लाइए कोल्टे पाटिल स्क्रीन पर। अब 277 प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और ये काउंटर आपको उच्चतम लेवल दिखाएगा मार्च का, एक बिल्कुल ब्रेकआउट स्क्रीन पर। और साथ ही साथ पूर्वांकरा प्रोजेक्ट दिखाइए। यहाँ पर बैंगलोर थीम आपको चलती हुई दिखी थी कल, शोभा ब्रिगेड और प्रेस्टीज, और आज जिस हिसाब से चार्ट्स पर तेवर दिख रहे हैं आपको पूर्वांकरा प्रोजेक्ट्स, वीरेन जी, बहुत बढ़िया मूव देता हुआ दिखेगा। 110 का प्राइस हमारे सामने। चंदन जी, दोनों में आपको क्या पसंद आता है, पूर्वांकरा या फिलहाल कोल्टे पाटिल? देखिए, पूरा रियल एस्टेट काफी अच्छा लग रहा है और आप दोनों चार्ट को देखें तो सेटअप तो दोनों में ही पॉजिटिव है। फिर भी मैं यहाँ पे दोनों के कंपैरेटिव एनालिसिस को देखूंगा तो कोल्टे पाटिल में तो एक बड़ा वीकली ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है। हालांकि दोनों ही लेने की सलाह रहेगी, बट मेरा ऐसा मानना है कोल्टे पाटिल यहाँ से 1-2% चल के होल्ड कर गया तो 15 से 20% की रैली बनेगा, क्योंकि मंथली चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है और मंथली चार्ट पे आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, जिसका एक बुलिश इंप्लीकेशन हो रहा है। यदि मैं पिछले लगभग 36 महीने देखूं, यानी कि 3 साल, तो 3 साल में बार बार 285, 287 के आसपास आता है और वहां पे अटक जाता है। बट अब की बार यदि 285 निकला तो मेरे हिसाब से 400 के टारगेट तो नॉर्मल होंगे। तो एक पॉजिटिव सेटअप एक लंबे समय के हिसाब से कोल्टे पाटिल में चार्ट सेटअप के हिसाब से होने चाहिए। बट इंट्राडे की बात करें तो 269 का स्टॉप लॉस है, 285 और 300 तक के लेवल बनेंगे। वहीं पूर्वांकरा की बात करें तो पूर्वा भी ठीक लग रहा है। यहाँ पे भी पिछले 4-5 दिन से हाई राइज हाई लॉस बन रहा है। 108 के सपोर्ट है, 119 तक के टारगेट बनेंगे। तो पूर्वा और कोल्टे पाटिल दोनों अच्छे लग रहे हैं। कोल्टे थोड़ा सा फॉलो हुआ तो बड़े अपसाइड के टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए नजर आएंगे। चलिए, पूर्वांकरा पर आपको जो प्राइस दिख रहा है वो है अब लगभग 112-113। और वीरेन जी, रियल एस्टेट स्पेस में अगर आपको सब